पुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेण संगमः कदा वा सह संवादो एतद्वर्णयेनः प्रभो। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतां विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। राजा ने निवेदन किया कि भगवान के अवतार क्यों होते हैं, कितने अवतार होते हैं, कैसे सृष्टि बनती है, सृष्टि निर्माण संबंधी प्रश्न किए। भगवान के अवतारों में उनकी लीलाओं का वर्णन हमें आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो तब सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जो प्रश्न आज आपने किया है ना, यही प्रश्न गंगा तट पर एक बार आपके परदादा बूढ़े दादा जो है विदुर महाराज जी ने मैत्रेय जी से किया। तब राजा ने प्रश्न किया, पुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेण संगमः कदा वा सह संवादो एतद्वर्णयेनः प्रभो। विदुर महाराज जी का मैत्रेय जी से मिलन कैसे हुआ, क्योंकि विदुर जी तो भजनानंदी हैं और मैत्रेय जी परम संत हैं जो गंगा तट हरिद्वार पे रहते हैं। तो इनका कैसे मिलन हुआ? कहा, हे राजन मैं तुम्हें महाभारत के काल की एक घटना सुनाता हूं। यहाँ पर एक महाभारत के काल की घटना थी, अभी महाभारत की रचना नहीं हुई है और ये जबरदस्ती रचना दुर्योधन की दुर्बुद्धि ने कराया। जो कुछ लोग होते हैं ना, शांति व्यवस्था बनाते हैं घर में, परिवार में, समाज में, और कुछ उपद्रवी लोग होते हैं, वो घर में भी लड़ते हैं, अपने लोगों से भी लड़ते हैं, समाज के लोगों को भी लड़वाते हैं। तो ऐसे ही लोगों को दुर्योधन कहा जाता है। अगर दुर्योधन सयानों की बात मानता तो महाभारत में इतनी हानि नहीं होती। और अनेक बार जो है उसको समझाने के लिए विदुर से लेके भगवान श्री कृष्ण तक आए, पर अहंकारी व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, और जो किसी की नहीं सुनता है उसी की दुर्गति होती है। इसलिए सुनने की आदत बनाइए। जो सुनता है वही समझ के निर्णय लेता है। पांचों पांडव जब जुए में सारा राज्य हार गए, द्रौपदी के केसों को खींच करके दुर्योधन अहंकारी जांग में थाप मार के उसको जांग पर बैठाने का निर्देश देता है दुशासन के द्वारा। पांडवों को मारने के कितने षड्यंत्र कौरवों ने किए, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, और हर जगह भगवान ने उनकी रक्षा करी। यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय है, और धर्म तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। कृष्णो विग्रहवान धर्मः। और इतना बड़ा अहंकारी यह दुष्ट दुर्योधन देख रहा है, त्रिलोकीनाथ है, और ये जो कहते हैं वो करते हैं, फिर भी देखिए उसके अहंकार की सीमा का कोई अंत नहीं है। महाभारत न हो, विवाद न हो, विवाद सुलझ जाए, विदुर जी ने अनेक बार प्रयास किया, और एक प्रयास आज और किया भरी सभा में, अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को समझाया। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतां विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। विनष्ट दृष्टि, एक तो धृतराष्ट्र चर्म चक्षु जिसके नहीं है, बाहर से तो अंधा था ही, पर जिसकी अंतर मन की आंख भी बंद हो गई हो, ऐसा वह दृष्टिहीन धृतराष्ट्र और विदुर जैसे महात्मा समझा रहे हैं। विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो श्राप बस दासी के बेटा बने हैं।
ये तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। धर्मराज बन के बिना कारण के मांडव्य महात्मा को सूली पे चढ़ा के प्राण लेना चाहा। जब मांडव्य महात्मा के सूली पे चढ़ाने पर भी प्राण नहीं निकले, 10 दिन हो गए सूली पे चढ़े हैं, और फिर भी गायत्री के प्रभाव से मुखमंडल का तेज बढ़ रहा है। धर्मराज के परिचारक कहते हैं, सेवक कहते, महाराज जिनको प्राण दंड दिया वो महात्मा का तेज तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कहा उतारो इनको। सूली से जब उतारा तो मांडव्य महात्मा धर्मराज के आगे गए और क्रोध में आके श्राप दे दिया। अरे मूर्ख धर्मराज, बिना विचार किए हुए तूने जो आज सूली पे चढ़ा के मुझे दंड देने का प्रयास किया, प्राण लेने का प्रयास किया, जा तेरा अगला जन्म दासी के गर्भ से हो। चरण पकड़ ली धर्मराज ने महात्मा मांडव्य के। मांडव्य महात्मा को दया आ गई, कहा देखो मेरा श्राप निरर्थक नहीं होगा, दासी का बेटा तो बनना पड़ेगा। हाँ, जितना भगवान का भजन करोगे उतना तुम्हारा ये श्राप हटते रहेगा, कम होते रहेगा। इसीलिए ही धर्मराज मांडव्य महात्मा के श्राप से विदुर बन के आए हैं। और विदुर नीति यदि आपने कभी पढ़ी हो, कितनी सुंदर बातें लिखी हैं। विदुर जी ने भरी सभा में अपने बड़े भैया को समझाया, देखो दादा, भैया, भाई साहब, ये आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो। पहाड़ी भाषा में दाजू, ये भल नहीं करने लग रहा है तुम। हाँ, ये जो कर रहे हो ना, तुम्हारे चर्म चक्षु तो है नहीं, पर अंतर की दृष्टि तो है ना। आप अच्छा बुरा कोई काम करते हो, अंदर से एक आवाज आती है कि अच्छा है बुरा है। अच्छा है तो आनंद की अनुभूति होती है, कोई अपराध हो जाता है, आत्मा जानाति यत् पापम, जो अंतर मन की आंख है वो आपको बार बार कोसती है कि भाई तूने गलत नहीं किया, पर अहंकार में हम लोगों को दिखाते हैं कि हमने सही ही किया है। बहुत समझाया विदुर जी ने, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मरते हुए अपने छोटे भाई पांडु को क्या वचन दिया था आपने, और आज उनके साथ जो आप अनीति अन्याय कर रहे हो, मारने का प्रयास कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम पुत्र मोह में अंधे हो गए हो, ये समझा ही रहे थे। और देखो सब मौन है, और दुष्ट दुर्योधन मर्यादा का उल्लंघन कर भरी सभा में अमर्यादित होकर के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है। और देखिए, जब बड़ों के बीच में छोटे टोका टाकी करें तो समझ लेना उस घर का विनाश निश्चित होता है। उसका उदाहरण ये महाभारत का प्रसंग है। और भरी सभा में आज विदुर महाराज जी को दासी का पुत्र करके, रिश्ते के चाचा हैं, और शब्द निम्न बोलता है, अमर्यादित शब्द बोलता है। कहा हम भाइयों का मामला है, आपको क्या करना है। विदुर जी ने देखा, ओ ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। और वो बात हृदय से लग गई, मन पे लग गई, और अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया, ताकि कौरवों को ये न लगे कि ये धनुष बाण लेके पांडवों से मिल गया है। और पूरा महाभारत हुआ, विदुर जी ने न कौरवों का साथ दिया न पांडवों का। वो जानते थे जो नीति पे चलता है विजय उसी की होती है। धनुष बाण जो है भाई के चरण में रखे। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्या स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। धनुष बाण रखे, अपनी पत्नी विदुरायन सुलभा मां का हाथ पकड़ा और यमुना तट पे गए और वहां बनाई झोपड़ी, वहां किया भजन। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित आपके परदादा ही नहीं गए, बल्कि सनर निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, आज कौरवों के पुण्य जा रहे हो। एक घटना ऐसे रामायण काल में हुई थी, जब तक
विभीषण लंका में थे, रावण का बाल बांका नहीं हुआ। और जिस दिन विभीषण को लात मार के रावण ने निकाला, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही। आयुहीन भये सब तवहीं, आयुहीन भये सब तवहीं, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, विभीषण जब ही। विभीषण जब से गया, आयुहीन सारे राक्षस आयुहीन हो गए। और एक एक करके सारी इकलक पूत सवालक नाती, तारा वन घर दिया नबाती, पानी देने वाला भी नहीं बचा। और जिसको निकाला था उसी को प्रभु ने राज्याभिषेक किया। और यही हाल आज कौरवों का होने जा रहा है। सुखदेव कहते तुम्हारे जो है परदादा विदुर ही नहीं जा रहे, बल्कि आज कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों के पुण्य जा रहे हो। और निकले, झोपड़ी बनाई यमुना तट पर और दिन रात भगवान का भजन कर लगे। ऐसा प्यारा नाम जपू में तेरी गलियन में, ऐसा प्यारा नाम जपू में तेरी गलियन में। राधे राधे श्याम जपू में तेरी गलियन में, राधे राधे श्याम जपू में तेरी गलियन में। श्री राधे राधे श्याम जपू में तेरी गलियन में, राधे राधे श्याम जपू में तेरी गलियन में। ऐसा प्यारा नाम जपू में तेरी गलियन में, ऐसा प्यारा नाम जपू में तेरी गलियन में। श्री राधे हरि बोल, जय जय। राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई, बड़ा सुखदाई, बड़ा सुखदाई। श्याम का नाम बड़ा सुखदाई, श्याम का नाम बड़ा सुखदाई। जिसको जपती अहिल्याबाई, जिसको जपती अहिल्या माई। और जपने से हो गई बात, जपने तेरी गलियन में, जपने से हो गई बात, जपने तेरी गलियन में। ऐसा प्यारा नाम जपू में तेरी गलियन में, ऐसा प्यारा नाम जपू में तेरी गलियन में।
राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई, बड़ा सुखदाई, बड़ा सुखदाई, बड़ा सुखदाई, बड़ा सुखदाई। राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। इसको जपती सबरी माई, इसको जपती सबरी माई। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झुपड़िया, रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोपड़िया। राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। इसको जपती सबरी माई, इसको जपती सबरी माई। जप के परम पद पाए, जप में तेरी गलियन में, जप के परम पद पाए जप में तेरी गलियन में। ऐसा प्यारा नाम जप में तेरी गलियन में, ऐसा प्यारा नाम जप में तेरी गलियन में। याद है श्याम का नाम बड़ा सुखदाई, श्याम का नाम बड़ा सुखदाई, बड़ा सुखदाई, बड़ा सुखदाई। राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। इसको जपती मीराबाई, इसको जपती मीराबाई। मीराबाई दिन रात मेरे तो गिरधर गोपाल और ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दिन रात राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। इसको जपती मीराबाई, इसको जपती मीराबाई। जपने से मिल गए घनश्याम, जप में तेरी गलियन में, जपने से मिले घनश्याम जप में तेरी गलियन में। ऐसा प्यारा नाम जप में तेरी गलियन में, ऐसा प्यारा नाम जप में तेरी गलियन में। जय हो। राधे हरि राम का नाम बड़ा सुखदाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। इसको जपते हनुमत भाई, इसको जपते हनुमत भाई। खाली जपते ही नहीं है, जब रावण पर
पर विजय प्राप्त करके राम जी अयोध्या आए और सारी बात हनुमान जी की जब माँ सीता को पता चली, और सीता तो स्वयं जानती है, यही राम जी का संदेश लाए थे और हमको पुनः राम जी से मिलाए थे। खुश होके एक सुंदर मोती की माला दे दी। हनुमान जी उन मोतियों को तोड़ तोड़ के देख रहे, और माँ सीता कहती हनुमान जी इतनी बहुमूल्य माला और इसको तुम ऐसे तोड़ रहे हो, क्या इसका महत्व नहीं है? हनुमान जी क्या कहते हैं, वो माला किस काम की जिसमें छवि नहीं मेरे राम की, वो माला है किस काम की जिसमें छवि नहीं मेरे राम की। काहे माला वो वस्तु, वो स्थान जहां राम न हो तो वहां कोई काम नहीं हो। कहा तो राम कहाँ है? कहा मेरे हृदय में, और अपनी छाती फाड़ी। कहा मां ये राम और सीता नाम के जपने का प्रभाव है, और छाती में से सीता राम को प्रकट कर दिया। जिसको जपते हनुमत भाई, जिसको जपते हनुमत भाई, राम का नाम बड़ा सुखदाई। राम का नाम बड़ा सुखदाई। जिसको जपते हनुमत भाई, जिसको जपते हनुमत भाई, जपने से मिल गए राम, जपने तेरी गलियन में, जपने से मिल गए राम, जपने तेरी गलियन में। ऐसा प्यारा नाम, जपने तेरी गलियन में, ऐसा प्यारा नाम जपने तेरी गलियन में। जपने तेरी गलियन में, जपने तेरी गलियन में। जपने तेरी गलियन में, जपने तेरी गलियन बोले भक्त वत्सल भगवान की, जय। राजा रामचंद्र भगवान की, जय विदुर जी महाराज की जय जय जय। श्री राम। और इतना भजन किया एक बार भगवान पुनः पांडवों और कौरवों का समझौता कराने आए। दुर्योधन आज यहां भी अहंकार की बात करता है, कहता है हम भाइयों का मामला है, आप हमारे रिश्तेदार हो, क्योंकि मां कुंती के रिश्ते के भाई के बेटा है ना, कुंती की भाई हैं वसुदेव महाराज, उनके पुत्र हैं भगवान, और ये मूर्ख उनको सांसारिक रिश्ते में बांधना चाहता है और कहता है हम भाई लोग आपस में निपट लेंगे, ये 56 भोग लगे हैं ना, बस इनको आप खाइए। भगवान ने कहा तेरे इन 56 भोगों में अहंकार की बू आ रही है। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, त्यागी साक विदुर घर खाई। और आज न पांडवों का कुछ प्रसादी ग्रहण करी, दुर्योधन का तो प्रश्न ही नहीं होता। तब चाचा विदुर की याद आ गई, और जहां भजन कर रहे थे ना, देखे भजन का प्रभाव। विदुर महाराज जी की कुटिया में मेरे द्वारिकानाथ पहुंच गए, और आज मां विदुरानी सुलभा इतनी भावुक हो गई, भाव विभोर हो गई भगवान को देख के। था भी क्या झोपड़ी में, एक बथुए की सब्जी और केला तो स्वयं खा लेती है, भगवान को छिलका देती है। विदुर कहते हैं अरे सुलभा ये क्या कर रही है? भगवान कहते चाचा ये छिलकों में जो आनंद है, क्योंकि इसमें प्रेम है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई। कहा इनमें जो आनंद है वो 56 भोगों में नहीं, प्रेम से जो मिले तिमले का साज न। महाराज जी आप पनीर खाइए, छोले खाइए, ये खाइए, अरे भैया ये कुछ नहीं, ये सुंदर सुंदर यहाँ की प्रकृति का प्रसाद है। 2 दिन से हम तिमले की सब्जी खा रहे हैं, और ये प्रकृति के और इस भागवत का दोनों का जो प्रेम है ना,
उसका तो स्वाद उस भोजन का आनंद और बढ़ा दे रहा है। तो आनंद जो उसमें है वो 56 भोग में नहीं। हमने सब ये किया और छोटी छोटी बात में किसी को डांट दिया, किसी का अपमान कर दिया, तो स्थिति क्या होगी? दुर्योधन की तरह। पुण्यावाचन करते हैं ना, उसमें एक मंत्र है, यथे माम वाचम कल्याणी। हमें प्रार्थना करनी है भगवान से और ब्राह्मणों से कि हम ऐसी वाणी बोले जिस वाणी से किसी का अपमान न हो। और हमें कैसा व्यवहार वाणी से करना है कि माता के प्रति कैसा स्वभाव, पिता के प्रति कैसा व्यवहार, ब्राह्मण पूज्यों के प्रति कैसी वाणी, अपने सेवकों के लिए कैसा व्यवहार, अपने स्वजनों के लिए। बस ये बात हमें ये कथा सिखाती है। और ये व्यवहार जीवन का जिसने जीत लिया, सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में महाराज। अब हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, टेंशन अलग, फिर हम देखते नहीं है भैया ये सयाना है या विद्वान है, अतिथि है, और सारा गुस्सा उस पर उतार देते हैं। सारा भोजन कराया, लास्ट में खीर की जगह कहा भैया करेली की सब्जी खाओ, नीम का पानी पियो, तो क्या हुआ? सब बिगड़ गया ना मामला। तो अपने व्यवहार से कम इस 7 दिन हमें प्रयास करना है कि हमारे व्यवहार से कोई असंतुष्ट न हो, हमारे घर से कोई असंतुष्ट होके न जावे, क्योंकि असंतोष ही विनाश का कारण होता है। और जहां प्रेम, क्योंकि ये भागवत तो प्रेम लक्षणा ग्रंथ है। गोपिकाओं के पास क्या था महाराज? परंतु उन्होंने प्रेम से भगवान को पुकारा है और दिन रात प्रेम से भगवान का भजन करती हैं। जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्त्यार्ति विनाशनानि गोविंद नामो धर्माधवेति। मैं आपको ये मीठी मीठी कथा सुना रहा हूं, इसलिए आप शांत बैठे हैं, नहीं तो क्या आप मेरे से डरते हो? एक मर्यादा है, और मर्यादित होके जब हम कोई कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें सिद्धि होती है और जो हमारे संकल्प हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो बस इसी बात का ध्यान देना है कि हमारे व्यवहार से, वाणी से किसी का अपमान न हो। माम वाचम कल्याणी, वाणी से, शरीर से, कर्म से कल्याण का ही भाव होवे तो कार्य को सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। ये छोटे छोटे सूत्र हैं जीवन को सुखमय बनाने के। 56 भोग भगवान ने त्याग दिए, नहीं तो भगवान ठाट से खा लेते, क्या था हमारा? कहा नहीं। विदुर जी के घर में जो आनंद लिया और भगवान गए, फिर महाभारत की रचना हुई। विदुर जी को किसी से कोई लेना देना नहीं, सारा महाभारत पूर्ण हो गया। पांडवों को विजय मिली, भगवान पांडवों को राजकाज सौंप के द्वारिका गए। और जब यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, 56 करोड़ यादव ब्राह्मण संतों के श्राप से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मांस मदिरा का प्रयोग करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। तब भगवान प्रभास क्षेत्र में आए और प्रभास क्षेत्र में आके उन्होंने भागवत का उपदेश प्रदान किया। वहां मैत्रेय महाराज, उद्धव जी, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि हैं, नारद आदि। और आज उद्धव और मैत्रेय जी बड़े आकुल व्याकुल हो गए। उद्धव कहते, प्रभु मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। भगवान कहते, देखो उद्धव, तुमने मेरे 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, अब मेरा इस धराधाम को छोड़ने का समय हो गया है और तुम उत्तराखंड की ओर जाओगे, जो पावन 4 धामों की भूमि है। और उस भूमि में जाते जाते मार्ग में तुम्हें हमारे प्रिय विदुर महाराज जी मिलेंगे। जो भागवत का उपदेश मैंने दिया है, इस भागवत के उपदेश को ग्रहण करने के लिए उनको प्रेरित करोगे। और वो मैत्रेय जी, आप उनको ये सारी भागवत कथा का ज्ञान जो मैंने इस प्रभास क्षेत्र में प्रदान किया है, विदुर जी जब मिले तो उनको सुनाओगे।
और उद्धव जी दूसरा काम तुमने ये करना है कि मेरी जो चरण पादुकाएं हैं ना, ये बद्रीनाथ में रखनी है। आपने बद्रीनाथ जी का दर्शन किया होगा, जो वहां चरण पादुकाएं हैं वो मेरे प्रभु की हैं, और मेरे ही चरण पादुकाओं का ध्यान करके तुम मुझ में ही मिल जाओगे। आज उद्धव जी बड़े आकुल व्याकुल हुए, भगवान के अंतरंग मित्र हैं, आगे आप कथा सुनेंगे। परंतु संसार में हर व्यक्ति अकेले आता है, उसको फिर अकेला ही जाना पड़ता है। और ऋषि महर्षियों के आग्रह पर भगवान अपने ज्ञान रूप में, भगवान जो है धर्म रूप में भागवत जी में प्रवेश कर गए और विमान आया अपने लोक को प्रस्थान कर गए। और इधर उद्धव जी भगवत कार्य के निमित्त, सत्कर्म के निमित्त आकुल व्याकुल होके हमारी उत्तराखंड की भूमि की ओर आए। मार्ग में विदुर जी मिले हैं, और जब विदुर जी से उद्धव जी का मिलन हुआ तो संत संत को पहचान जाता है। कहा कि मेरा आने का जो कारण है आपके लिए एक संदेश है, क्योंकि भगवान इस धराधाम को त्याग के गोलोक जा चुके हैं, और उनका जो अंतिम भागवत उपदेश है विदुर जी, वो आपने सुनने के लिए हरिद्वार जाना है। मैत्रेय जी आपको सारा प्रसंग सुनाएंगे। आज विदुर महाराज आकुल व्याकुल हो गए, छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। मैं कितना भाग्यहीन हूं, संसार के बड़े बड़े ज्ञानियों को उनका अंतिम दर्शन हुआ, और हम इतने अभागे कि हमें प्रभु का अंतिम में भी दर्शन नहीं हुआ। आज उद्धव जी कहते हैं, महाराज संसार में जितने भाग्यशाली आप हो उतना और कोई नहीं, क्योंकि जब भगवान वहां भागवत के ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे थे, हर बात में वो आपका स्मरण कर रहे थे। आज विदुर यहाँ पर होते, विदुर चाचा होते, ये होता वो होता, आपका स्मरण हर बात हर प्रसंग में कर रहे थे। विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी मैं इतना निम्न और मेरा स्मरण भगवान को, कहा भगवान आपका नित्य स्मरण करते, उनको वो बात भी याद है जब वो भूखे प्यासे आकुल व्याकुल थे और उन्होंने चर्चा करी कि उद्धव मैत्रेय आदि महात्माओं, विदुर जी ने मेरा इतना स्वागत किया जिसका मैं ऋणिया बन गया हूं। आज उद्धव जी के नेत्रों से जल बरसने लगा। अरे मेरे पास मेरी कुटिया में था भी क्या, एक बथुए की जो है सूखी सब्जी और केले के छिक्कल, और भगवान उनको खाके ही ऋणिया बन गए। उद्धव कहते हैं, आपने तो कम से कम बथुए का साग और केले के छिक्कल उनको दिए, अरे पूतना ने क्या दिया? पूतना तो जहर लेके आई थी मारने के लिए, और पूतना को भगवान ने मोक्ष गति प्रदान करी है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृतां ततोऽन्यं कमवादयालुं शरणं ब्रजेम। बकी, बकासुर की बहन बकी माने पूतना, जो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट भयंकर जहर लगा के आई थी, जिसका स्पर्श करते ही प्राण निकल जाते हैं, और भगवान जानते हैं जहर लेके आई है, पर भगवान ये भी जानते हैं कुछ तो लेके आई है। लोगों के पास तो सब कुछ होता है, देने में संकोच करते हैं, कृपणता करते हैं। वैसे आरती में सब कहते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। और जब भगवान को चढ़ाने की बारी आती है, सबसे सड़ा पुराना नोट निकालता है, सिक्का निकाल के भगवान की मूर्ति में जोर से फेंकता है, टन की आवाज अलग से आती है। बैंड बाजे में नाच करता है, सबसे बड़ा नोट निकालता है, और भगवान की पूजा के समय सबसे छोटा क्यों? उपाध्याय जी, हमने देखा है, बेटा बेटी की शादी हो, आदमी पागल हो जा रहा है आजकल। 100-500 के नोट तो ऐसे लुटा रहा है जैसे घर में छप रहे हो। और थोड़ा ब्राह्मण देवता ने कहा, भैया यहाँ पर थोड़ा कलश का देना है, पूर्ण पात्र। अरे पंडित जी बार बार क्यों कह रहे हो, बताओ। जो आपका पुरोहित है, जिसने आपके अपने
वचनों से, मंत्रों से आपके कुल के पूर्वजों का उद्धार कर दिया, और उसको देने की बारी आए, किसी दीनहीन को देने की बारी आए, सबसे छोटा नोट, गड्डी तो मोटी निकालेंगे छांट छांट के उसमें से, क्या लागे मेरा। तो ऐसी भेद बुद्धि से भक्ति नहीं होती। जो कुछ है उसने दिया है, यदि उसकी सेवा में खर्चा हो रहा है आपका सौभाग्य है, नहीं तो लक्ष्मी तो कहीं रुकती नहीं हो, तो चंचल भगवान का उनको वरदान है, तुम रुकोगी नहीं, केवल सत्कर्मी के घर में रुकोगी। सत माने नारायण, जो नारायण के निमित्त कर्म करेंगे वही लक्ष्मी रुकेगी, और नहीं तो फिर ये सब बंद हो रहा है आजकल। बड़े बड़े वाले नोट अब हिसाब लगा रहे होंगे जिनके पास होंगे, हमारे पहाड़ों में तो कहां लोगों के पास है जिन्होंने अनित्य धर्म का कमाया, आप क्या करेंगे? ऐसा धन किस काम का जो सेवा में न लगे, समाज की सेवा में न लगे, माता पिता के तीर्थ व्रत, गो सेवा में, देश की सेवा में, समाज की सेवा में, ब्राह्मण संतों की सेवा में न लगे, तो उस धन का करना क्या हमारा? भिखारी भी तो बहुत धन कमा लेता है और कमा के ले कुछ नहीं जाता, और जब जाता है तो फिर लोग टटोलते हैं, आता है ना न्यूज़ों में, पेपरों में, कि वो भिखारी था महाराज, उसके पास इतना लाखों रुपया मिला, बताओ किस काम का? तो मिला जो धन है उससे सत्कर्म करिए, और जब हम सत्कर्म करते हैं तो लक्ष्मी, सत माने नारायण, उसी के घर में सदा स्थिर होती है। नहीं तो लक्ष्मी रहेगी, वो दरिद्र रूपी लक्ष्मी रहेगी, सदा दीनहीन ही रहोगे, सदा दुखी ही रहोगे। इसलिए त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यं मे समर्पणम, जो आपने दिया है तो दीजिए, नहीं है तो पत्र पुष्प फल जल अर्पण कर दीजिए, प्रभु ये तेरा दिया है। और इस भाव से जब हम देते हैं तो हमें भगवान वो गति देते हैं जो बड़े बड़े योगी साधकों को नहीं देते। भगवान कहते ये पूतना भले ही जहरी लेके आई, कुछ तो लेके आई ना, इसके पास था ही यही, और जब ये लेके आई है तो ये जो है वैकुंठ की अधिकारी है। लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यम, और आज उसको वही गति दी जो माँ देवकी, माँ यशोदा को भगवान ने धात्र्योचित गति। परसों कोई कथा सुनेंगे आप पूतना मोक्ष की, या एतत् पूतना मोक्षम, पूतना मोक्ष की जो पावनी कथा सुनते हैं उनको भगवान के चरणों में प्रेम होता है, भगवान की उनको भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान ने पूतना को मोक्ष दिया था। यही उद्धव जी कहते हैं, विदुर महाराज जी जो जहर देने वाले को भी मोक्ष देते हैं, तो आपने तो भगवान को बथुए का साग खिलाया था और भगवान तृप्त हुए थे, और इसी की वो चर्चा कर रहे थे। बस मैं आपको इतना ही बताने आया हूं। आप सीधे गंगा तट हरिद्वार पे जाइए, मैत्री महात्मा से मिलिए, और मेरे को तो भगवान ने कार्य सौंपा है, क्योंकि मेरा मन बड़ा सूक्ष्म है। और उद्धव जी बद्रीनाथ की ओर गए और विदुर जी के पास था भी क्या, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा, था भी क्या महाराज, और सीधे आकुल व्याकुल होके भगवान के वचन रूपी प्रसाद भागवत को श्रवण करने के लिए हरिद्वार पहुंचे। जैसे ही मैत्रेय जी से मिले, संत को पहचान गए। मैत्रेय जी जान गए ये वही हैं जिनकी चर्चा प्रभास क्षेत्र में भगवान द्वारिका नाथ कर रहे थे। 4 मिले 64 गिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। सारा शरीर रोमांचित हो गया, एक भक्त से मिला। और आज विदुर जी ने देर नहीं करी, क्योंकि उनकी आकुलता व्याकुलता तो भगवान के नाम के प्रति है। हम दुनिया के लोग किसी से मिलते हैं, दुनिया की बात पूछते हैं, महाराज कैसा कारोबार चल रहा, बेटा क्या कर रही, बेटी क्या कर रही है, घर मकान, क्योंकि संसार के लोग हैं। और संत किसकी चर्चा करेगा?
संत तो केवल भगवंत की चर्चा करता है। इसीलिए संत का क्षण और अन्न का कण कभी त्यागना नहीं चाहिए। थाली में उतना ही प्रसाद लो जिसको आप खा सकते हैं। और संत मिले दुनिया की चर्चा नहीं, केवल भगवंत की चर्चा करो। न मालूम किस चर्चा से हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाए, और होते ही लोगों के जीवन में परिचय। प्रणाम किया और बड़ा सुंदर प्रश्न किया। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। हे मैत्रेय जी, हर जीव प्रयत्नशील है, कर्म कर रहा है। किसके लिए? ताकि उसका जीवन सुखमय हो। सुखाय कर्माणि करोति लोको। कोई चाहता है मुझे दुख हो महाराज। आप सुबह से शाम सोने तक जो भी करते हो, किसके लिए करते हो? मुझे सुख हो, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे स्वजन सुखी हो। दिन रात लगे हैं ना, तो क्या आपको सुख मिला? यदि आपको सुख मिला तो फिर दुनिया के सामने रोते क्यों हो महाराज? महाराज मेरी ये समस्या है, महाराज मेरी ये समस्या है। संत मिले अपनी समस्या उनको बताते हो। अरे संत के सामने भगवान की जो है चर्चा करो तो सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे। विदुर कहते हैं महाराज जी, प्रत्येक जीव प्रयत्नशील है। आप हम ही नहीं, बल्कि एक पक्षी भी प्रयत्नशील है। वो भी जो है तिनका जोड़ के घोंसला बनाता। क्यों बनाती है चिड़िया घोंसला? ताकि उसके बच्चे उसमें सुखमय जीवन बिता सके। गैया भी अपने बछड़े को चाटती है, उसको सुख मिलता है। चींटी से हाथी पर्यंत प्रत्येक जीव संसार में सुखी होने के लिए प्रयत्न करता है। तो क्या सुख मिलता है? क्यों नहीं मिलता? थोड़ा सुख मिला हम परेशान। कहा महाराज ये गांव का जीवन थोड़ा कठिन है, तो यहां से शहर निकल गए, हल्द्वानी दिल्ली आदि। थोड़ा काम धंधा बढ़िया, थोड़ा 2-4 रुपया कमा लिए, तो सोचा एक मकान होता कितना सुख होता। तो मकान तो नहीं, एक छोटा जमीन का टुकड़ा मिल गया। अब जमीन का टुकड़ा जुड़ गया तो फिर इच्छा मकान की होती है। और प्रभु की कृपा से सुंदर भवन भी बन गया महाराज। 50-60 लाख 1-2 करोड़ का बढ़िया। जैसी जैसी आपकी संपत्ति है, जैसा वैभव वैसा भवन बना दिया। अब भवन बन गया तो आपको सुख मिला, फिर एक दुख उत्पन्न हो गया। भैया इस घर में साजो सज्जा न हो तो इस घर का क्या महत्व? फिर घर को सजाने में महाराज दिन रात प्रयत्नशील है। घर भी हो गया, अब घर में उस घर में रहने वाली लक्ष्मी घरवाली भी तो चाहिए महाराज। अब 10 जगह जन्म पत्री मिला रहे हैं, अपने अनुकूल कोई मिला नहीं। और ऐसी कृपा हुई, एक दिन अनुकूल चिन्ह भी मिल गया और सुंदर गृहस्थ भी बस गया। और कभी कुछ लक्ष्मी जी ने कुछ टेढ़ी बात कह दी तो सारा सुख फिर दुख में महाराज। इससे तो मैं बिना ब्याह के ही अच्छा था, कई लोग कहते हैं। शादी का लड्डू तो ऐसा है, खाओ तब भी पछताओ, न खाओ। क्यों उपाध्याय जी? हमारे परीक्षित तो यही है हमारा, क्योंकि समाज से जुड़े हैं ना आप लोग। और नैनवाल जी को देखते हैं समाज में। समाज के अपने घर से ही शुरुआत करिए। जिसकी मन की न करो, बेटे की मन की न करो, वो टेढ़ा मुख करे, बिटिया की मन की न करो। माता पिता भाई और लक्ष्मी जी तो कहने क्या हमारा। तो क्या हमने गृहस्थ इसलिए जोड़ा था? गृहस्थ क्यों जोड़ा था? ताकि हमें सुख मिले। क्यों छोटे नैनवाल जी? इसलिए तो जोड़ा था ना। मकान इसलिए बनाया, 1 मंजिला 2 मंजिला, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग, गाड़ी महल नौकर चाकर क्यों जोड़े? ताकि हमारा जीवन। तो कल्पना करिए, विचार करिए, आज रात को जरूर हिसाब लगाना जीवन भर का कितना सुख मिला बताइए। और यदि सुख मिल गया हो तो फिर क्यों कर रहे आगे को भागा दौड़ी? इसका मतलब सुख आपको मिला नहीं है। और जीवन भर सब चीज सेट करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आई, स्वयं ही अपसेट हो गए।
अब गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर भी क्या करे बेचारा, वो तो खुद ही परेशान है। हमारे तो अनेक डॉक्टर लोग मित्र हैं और आए दिन का एक चर्चा होती है जब काली समय होती है। कल मैंने आपको एक डॉक्टर साहब की चर्चा बताई थी, वो अपना दुख बता रहे हैं। मैंने कहा मैं तो आपको बड़ा सुखी व्यक्ति समझता हूँ, इतना पैसा कमाते हो, इतने मरीजों को देखते हो। अरे महाराज क्या बताएं आप, जिससे मिलो सब अपना अपना दुख बता रहे हैं, सुख कोई नहीं बताता। तो भैया ये दुख जोड़ने के लिए थोड़ी आपने सारा संसार में कर्म किया था। यही आज विदुर महाराज जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोक। प्रयत्नशील है सुख के लिए और सेट करते करते स्वयं अपसेट हो गए। डॉक्टर क्या करेगा, एक इंजेक्शन दे देगा, गोली दे देगा दिमाग को सुन करने वाली, और कुछ देर आपको नींद आ जाएगी और फिर तो आदत ऐसी बन जाएगी कि आपको नींद भी उस गोली को खाके नहीं आएगी। तो क्या आपने जीवन को ऐसे ही जो है जीने के लिए बनाया था? नहीं, जीवन किसके लिए बनाया था? कि हमें सुख मिले। तो विदुर जी कहते हैं महाराज आखिर में ये सब सुख जोड़ के दुख क्यों होता है? बिंदेत भूयस ततएव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। तो क्यों बार बार व्यक्ति को, जीव को दुख होता है? इस दुख निवृत्ति का साधन क्या है महाराज? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि ये संसार सुखमय है ही नहीं। ये संसार क्या है? दुखालयम शाश्वतोयम। भगवत गीता पढ़िए, भगवान स्वयं कहते हैं इस संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। जीव जैसे ही संसार में आया उसको सामने लिखा हुआ मिला, दुखालयम शाश्वतम। यहाँ केवल दुख ही दुख है, दुख नहीं होते जन्म लेते ही रोता क्यों? और अगर नहीं रोता है तो धाई माता उसके पीठ में हाथ मारती है और उसको रुलाती है। और जो रोए डॉक्टर कहता है वही स्वस्थ है। जन्म लेते ही बच्चा अगर न रोए तो नर्स या डॉक्टर क्या कहते हैं? ये बच्चा स्वस्थ नहीं है, इसलिए उसके पीठ में थपकी मारते हैं, उसको रुलाते हैं। ऐसी संसार की स्थिति है, जो हंस रहा है उसको भी रुलाते हैं। और रोने वाला सुखी हो सकता है? जन्म से मृत्यु तक केवल रोना ही रोना है। और हम आए काहे के लिए थे? आत्म तत्व को जानने के लिए, कि इस संसार में आके हमारे जीवन का लक्ष्य था कि हम उस तत्व को जाने, और उस तत्व को न जान के हम संसार के विषयों में आसक्त हुए। जो विषय हमसे हटा हमको दुख प्राप्त हुआ। थोड़ी 2-4 इंच जमीन आगे कर दी, नगर पालिका वाले आए, लगाया बुलडोजर, तोड़ दिया महाराज मकान इतना सुंदर। क्योंकि लोभ का तो अंत नहीं है महाराज। ज्यादा धन जोड़ लिया, इनकम टैक्स वाले छापा मार के ले जाएंगे। ज्यादा संपत्ति छोड़ को जाओगे, संतान बिगड़ जाएगी, वो उसका दुरुपयोग करोगे। तो क्या ये सब कुछ इसीलिए जोड़ा था? जोड़ा तो इसलिए था कि सुख हो। तो दुख क्यों नहीं, सुख क्यों नहीं होता? तब विदुर महाराज जी से मैत्रेय जी कहते हैं ये संसार केवल दुखालय है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सोई माया बस भयहु गोसाई, सोई माया बस भयहु गोसाई। सोई माया बस भयहु गोसाई। सोई माया बस भयहु गोसाई। नाचहि जीव मर कटकी नाही, नाचहि जीव मर अटकी नाही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम इस संसार में आए, हम अपने मूल रूप को भूल गए, हम अपने मूल घर को भूल आए, इसलिए दुखी हैं। और हमारा मूल घर तो उस परमात्मा का दिव्य स्थान है, हम उसी के अंश से निकले हैं, वो हमारा अंशी है।
और लक्ष्य अंततः उससे ही मिलने का है। और हम उससे मिलने के बजाय दुनिया के लोगों से मिलते रहे, माइक आपके आगे रख देते हैं, कम नहीं, बोलना ही नहीं है। तो इस प्रकार जो है ये संसार सुखमय है ही नहीं, क्योंकि एक सुख बीते दूसरे सुख की इच्छा, एक भोग पूर्ण हो दूसरा भोग, भोगा न भुक्ता वयमेव मुक्ता। इच्छा कभी पूर्ण होती है? कभी नहीं। रावण के पास क्या नहीं था महाराज? एक कपूत सवाल खनाती, तारा वन घर दिया नवाती। अब सुख कैसे होगा? आए हैं कथा सुनने और यहाँ अपनी कथा सुना रहे हैं, तो क्या पल्ले पड़ा महाराज? एक महात्मा ने पूछा, महाराज पल्ले पड़ा, पाला पड़ा कुछ? नहीं महाराज, पाला तो सुबह 4 बजे पड़ता है और हम 8 बजे उठते हैं। अब पाला कहाँ दिखाई देगा? सूर्य की किरणें आएंगी, पाला पिघल जाएगा। तो पल्ले तभी पड़ेगा जब यहाँ आके हम घर से काहे के लिए आए हैं? चाय पीने या नाश्ता करने थोड़ी आए हैं, निमंत्रण मनाने थोड़ी आए हैं। लक्ष्य क्या है कि इस कथा के द्वारा थोड़ा हमारे जीवन में बदलाव हो, और हम अपनी कथा सुनाने लगेंगे तो क्या होगा? दुखी तो मिलेगा। तो दुख निवृत्ति का कारण क्या है, यही पूछा। और मैत्रेय जी कहते हैं दुख निवृत्ति का साधन चिंतन है। 24 घंटे दुनिया की चर्चा, अपने सुख की चर्चा करते 2-4 मिनट आत्मचिंतन करिए। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैंने करना क्या चाहिए, कैसे मेरी अंततः सदगति होगी, मैं कैसे दुर्गति से बचूं। तो 5-10 मिनट नित्य इसका चिंतन करिए। जो चिंतन करते हैं उनके चित्त में परमात्मा प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम उस परमात्मा के अंश से निकले हैं, वो हमारा अंश ही है। और धीरे धीरे जब हम उसका चिंतन करते हैं तो हमारी मुक्ति सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। और उस मुक्ति के लिए सरल साधन है भगवान की कथाएं, क्योंकि कलयुग में वेद को न कोई समझ सकता है, न उसका अर्थ बताने वाला और उसको समझने वाला कौन है? किसके पास समय? 1 घंटा 2 घंटा तो हम ढंग से कथा नहीं सुन पाते। वेद मंत्र और उनकी परिभाषा और उनका अनुवाद, उनका अर्थ समझने की सामर्थ्य कहाँ है? इसीलिए वेद व्यास जी ने वेदों के सार रूप 18 पुराण बनाए। ये 18 पुराण ही नहीं, ये 18 जहाज है। जैसे आपको कनाडा जाना है तो वहां के एयरलाइंस में बैठना पड़ेगा, अमेरिका जाना है वहां के एयरलाइंस में। तो जिसके जो इष्ट हैं, जिसको देवी लोग जाना है वो देवी भागवत सुने, वैकुंठ जाना है भागवत जी सुने, शिव लोग जाना है शिव पुराण सुने, साकेत जाना है रामचरितमानस का पाठ करे। अलग अलग स्थान है ना, इसलिए 18 पुराण हैं, 18 जहाज हैं। एक का आश्रय ले लीजिए, एक जगह का वीजा पासपोर्ट बढ़िया तैयार करिए। कहीं जाते हो, गर्मियों की छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं ना, कितनी पहले तैयारी कर लेते हैं, मार्च अप्रैल से तैयारी कर लेते हैं कि मई जून के महीने बच्चों की छुट्टी होंगी, घूमने जाएंगे। और जिस लंबी यात्रा में हमने जाना है वहां की कोई तैयारी नहीं, और अंततः फिर वही हाय हाय करके सर पटक के शरीर में कीड़े पड़ते हैं, घर के लोग तिरस्कार करते हैं। इसलिए सत्कर्म करिए, और वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत। एक कथा का जो है सूत्र जीवन में अपना लीजिए, जीवन में निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। और कहा मैं तुम्हें आज वही उपदेश को सुनाने जा रहा हूं जिससे सुख हो, दुख की निवृत्ति हो, और वो उपदेश है भागवत का। बोले भागवत भगवान की जय। तब विदुर जी ने प्रश्न किए कि भगवान के कितने अवतार होते हैं, क्या उन्होंने प्रभास क्षेत्र में उपदेश किया, कैसे सृष्टि बनती है, सृष्टि से पूर्व और सृष्टि और सृष्टि के पश्चात क्या होता है, ये सुंदर प्रश्न किए। तब एक अध्याय में सृष्टि निर्माण का वर्णन किया है। मैत्रेय जी विदुर जी को और सूत जी ऋषियों को, राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान इस कथा को सुना रहे हैं। कहते हैं भगवान इस सृष्टि को निर्माण करने के लिए संकल्प करते हैं। जब कुछ नहीं था, केवल वही परम तत्व था, सत सत्य तत् सत, वही परमात्मा। तो उसने
14 लोकों का एक ब्रह्मांड बनाया। 7 लोग पृथ्वी से ऊपर, भूर्भुवः स्वः मह जन तप, और 7 लोग नीचे, तल वितल अतल रसातल पाताल आदि। और इन 14 लोगों का एक सोने का ऐसा अंडा बना दिया। हिरण्यमयः सत्पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोप उपासाप्सु सर्वसत्वोपबृंहितः। 14 लोकों का ब्रह्मांड बनाया और मन में संकल्प करते ही वो सोने का जो हिरण्य माने सोना, सोने का वो अंडा फूटा और उसमें चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। इसलिए भगवान को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। बोले हिरण्यगर्भ भगवान की जय। इसीलिए सुवर्ण को श्रेष्ठ धातु माना। कल भी मैंने आपको संकेत किया था। भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में भी और भागवत जी के 11वें स्कंद में, विभूति योग नाम का एक अध्याय है भागवत जी के 11वें स्कंद में। धातु नाम अस्मि कांचनो, सब धातुओं में मैं श्रेष्ठ सुवर्ण धातु। और उनके नाभि से कमल, और कमल में 4 मुख वाले ब्रह्मा। कान में आवाज आई तप और तप करो। ब्रह्मा जी ने अनंत कालों युगों तक तप किया और भगवान के निर्देश से सृष्टि आरंभ करी। पहले अष्टधा प्रकृति बनाई, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अंतरात्मा। और संकल्प करते ही उन्होंने जब सृष्टि का निर्माण कर 10 पुत्रों को बनाया, फिर सनकादियों को उत्पन्न किया, 10 महापुरुषों को उत्पन्न किया। जब सृष्टि का निर्माण कर ही रहे थे उसी समय एक राक्षस आया और पृथ्वी का हरण करके रसातल में ले गया। और तब भगवान की स्तुति देवताओं ने करी और ब्रह्मा जी को छींक आई और भगवान सूकर नारायण प्रकट हो गए। विदुर जी कहते हैं महाराज ये राक्षस कौन था, इसके अंदर इतनी शक्ति कैसे आई जो सारी पृथ्वी को रसातल में ले गया। कहा कि ब्रह्मा जी ने जब 10 पुरुषों को बनाया, उसमें सबसे पहले मरीच, अत्रि वशिष्ठ क्रतु पुलह पुलस्त्य दक्ष नारद आदि, ये 10 हैं। तो मरीचि के बेटा हुए कश्यप महाराज। कश्यप ने दक्ष की 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं से ब्याह किया, जिनमें अदिति दिति धनु सुरसा धनु काष्ठा इत्यादि हैं। तो अदिति से इंद्रादि देवता हुए हैं और दिति से बड़े बड़े राक्षस हुए। तो कश्यप तो ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, तो उनके घर में राक्षस कैसे हो गए महाराज? ब्राह्मण के घर में राक्षस होना तो अपवाद ही है ना महाराज। तो कहा इसमें सब दिति माता का ही कारण है। कहा एक दिन सायंकाल का समय था, कश्यप महाराज गंगा तट पर आश्रम बना के रहते थे 13 रानियों के साथ। सेवा में लगी रानियां, कश्यप जी के लिए जल पात्र आसन ये सब सायंकाल की पूजा की सामग्री जोड़ी जा रही है। और संध्या के लिए गायत्री जप के लिए गंगा तट पर तैयार हैं। और दीति माता जी 16 श्रृंगार करके छम छम करते हुए पहुंच गई। कश्यप महाराज को रिझाने लगी। तो कश्यप कहते हैं देखो देवी, ये जो है आपके हाव भाव हमें इस समय अच्छे नहीं लग रहे हैं। और वैसे नियम है कभी भी कोई सौभाग्यवती स्त्री जब भी पति के आगे जाए अपने पूर्ण श्रृंगार में जाना चाहिए। अब आजकल तो माताएं केस खोल के जाती है महाराज। मैंने कल भी निवेदन किया है, केस खोलना ये शुभ गृहस्थ के लिए नहीं है महाराज। द्रौपदी ने केस खोले थे, कैकेयी ने केस खोले थे, वो तो भगवान का अवतार था। अब न मालूम कौन से कलयुग में भगवान अवतार कैसा अवतार लेंगे। आज यही बात कश्यप जी समझाते हैं, देवी आप श्रृंगार करके आई हो बढ़िया बात है, क्योंकि जब भी एक सौभाग्यवती स्त्री 16 श्रृंगार करके अपने पति के आगे जाती है तो उसकी आयु वृद्धि होती है। इसलिए पति के आगे कभी बिना श्रृंगार के नहीं जाना चाहिए, उससे उसकी आयु क्षीण होती है। पर जो तुम इस समय आ रही हो ना सज धज के, ये सायंकाल का समय भजन संध्या का है, घर में दिया बत्ती जलाने का है।
हमारे पहाड़ में कोनी ने द्वी सांसे कौन लाग रही है, दिया बत्ती करो, हम जो छोटे छोटे हमारी माँ कहती थी हमसे। और आजकल तो शहरी परंपरा है, ठीक शाम के समय घर में दरवाजा बंद करके आदमी चाट पकौड़े खाने जाता है। अब क्या खाक लक्ष्मी आएगी घर में? यही भगवान बता रहे हैं, ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि च एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावन। देवी, ये सायंकाल का समय भजन कीर्तन करने का है। आप जो इस सज के आई हो, ये काम विषय सुख के लिए समय नहीं है। दीदी कहती है, महाराज हमें अपनी बहन अदिति के जैसे बलवान पुत्र चाहिए। आपने कभी विचार ही नहीं किया हम पे। कहा देखो देवी, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, परंतु जब काम बुद्धि में सवार हो, क्या पुण्य बेला क्या संध्या बेला महाराज। और अंततः उनकी संध्या पूजन में विघ्न हुआ, उनके शरीर का तेज दीति के गर्भ में प्रवेश हुआ। और तब आज कश्यप महाराज को लगा कि इसने सायंकाल में मेरा धर्म भ्रष्ट किया है। क्रोध आ गया, कहा तूने मेरी संध्या पूजा में विघ्न किया है, सायंकाल में काम विषय सुख भोग के, इसलिए तेरे गर्भ से पुत्र होंगे, क्योंकि मेरा तेज निस्तेज नहीं होगा, निष्फल नहीं होगा, पर तेरे गर्भ से जो संतानें होंगी वो राक्षस होंगी। कांप गई दीति माता, चरण पकड़ ली। कोई पिता अपनी संतान को ऐसे जो है राक्षस बनने का श्राप देता है? कश्यप महाराज कहने लगे, देवी देखो, ये तुम्हारे किए हुए कर्म का ही परिणाम है। कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहता, पर मेरा वचन निरर्थक नहीं हुआ। हाँ, मैं तुम्हारे नम्र भाव के द्वारा, समर्पण के द्वारा आज तुम्हें वचन देता हूं कि जो तुम्हारे पुत्र होंगे उनका वध करने के लिए भगवान 3 बार अवतार लेंगे। और ये जो है सतयुग की बात थी। दीति का गर्भ बढ़ने लगा और तब माताएं हजारों वर्ष तक गर्भ धारण करती थी। और जब दीति के गर्भ से दोनों पुत्र होने का समय आया, हाहाकार होने लगा पृथ्वी में, भूकंप आने लगे, आंधी तूफान, कौवे शियार कुत्ते ऊपर की ओर मुंह करके बोलने लगे। और ऐसे भयंकर समय में दीति के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याक्ष है और एक का नाम हिरण्याकश्यप है। कश्यप के पुत्र हैं, इसलिए नाम हिरण्य से ही है। हिरण्य माने संपत्ति, जिसकी नजर केवल दूसरे की संपत्ति पर ही हो, उसी का नाम हिरण्याक्ष। अक्ष माने आंख। और इसने तप किया और अपना भय संसार को दिखाने के लिए रसातल में पृथ्वी को ले गया। अब ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि बनाए महाराज? तब देवता ब्रह्मा जी के पास आए, महाराज यदि पृथ्वी नहीं रहेगी तो यज्ञ हवन नहीं होंगे, तो हम पुष्ट नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए कुछ उपाय करो। और तब सब देवता वैकुंठ में गए। भगवान ने प्रेरणा दी और उसी समय ब्रह्मा जी को जोर की एक छींक आई और उसी छींक में भगवान नारायण शूकर बन करके, वराह बन के ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हो गए। बोले वराह भगवान की जय। वर माने श्रेष्ठ, अह माने दिन। जिस दिन हम सत्कर्म करें वही श्रेष्ठ दिन है, वही नारायण का दिन है। और नारायण आते हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। और भगवान को आया क्रोध, कौमोद की गदा लेके रसातल में प्रवेश किए और उन दुष्ट, उस भयंकर दुष्ट हिरण्याक्ष के हृदय में मारी गदा। पुनर्गदाम समादाय भ्रामयंत्रम भीक्षणसः। भगवान ने अपनी कौमोद की गदा का प्रहार हिरण्याक्ष की छाती पे मारा, इसके प्राण निकले। और वराह, आपने देखा होगा सुअर के लंबे दाढ़ होते हैं। भगवान वराह 13 दिन तक पृथ्वी को अपने दाढ़ों में धारण किए। ये 13 दिन कार्तिक के कहे जाते हैं।
कार्तिक दृष्टि 13 दिन में किसी का जन्म हो तो उसकी जन्म की शांति करानी पड़ती है, कार्तिक दृष्ट शांति। और तब देवता आए हैं, देवताओं ने भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए बड़ी सुंदर स्तुति करी। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितो गृहीता मल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोयं जगता त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निवृताः। और सुंदर जब स्तुति हुई, भगवान का कोप शांत हुआ, पृथ्वी को स्थिर कर दिया और वराह भगवान अंतर्धान हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने निर्देश दिया और तब ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया। किम पुरुष बनाए, विद्याधर चारण यक्ष गंधर्व किन्नर पन्नग महोरग, भूमि में रेंग के चलने वाले, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले ये पेड़ आदि, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ आदि, नदी नाले, इनका निर्माण किया। अंडे से उत्पन्न होने वाले अंडज, शरीर से उत्पन्न होने वाले जरायुज, उद्भिजज, ऐसे जो है 84 लाख जीवों को ब्रह्मा ने सृष्टि में प्रकट कर दिया। दाई भाग से जो है दिव्य पुरुष को बनाया, जिनका नाम है स्वयंभू मनु। बोले स्वयंभू मनु महाराज की। और बाई भाग से एक देवी कन्या को उत्पन्न किया, इनका नाम था सतरूपा। बोले सतरूपा मैया की जय। और कहा तब करो और मैथुनी सृष्टि का आरंभ करो। तब तक केवल मानसिक सृष्टि थी, ब्रह्मा जो सोचते थे वो बन जाता था, ऐसा परिष्कृत विज्ञान था। मनुष्य रूपा ने नैमिषारण्य में हजारों वर्ष तक तप किया है और फिर अयोध्या आकर के उस नगरी को राजधानी बनाया। और मनु और सतरूपा की हम संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है। मनु जी की हम संतान है। अब कुछ लोग कहते हैं मनुवादी। अब जो कह रहा है वो मूर्ख को ये पता नहीं, हम भी तो मनुष्य हैं, तो क्या राक्षस है? मनु के हम संतान हैं, इसलिए हमें मानव या मनुष्य कहा जाता है। और मनु महाराज जी ने सबसे पहले 3 कन्या और 2 पुत्रों को सतरूपा से जन्म दिया। 2 पुत्र हुए, बड़े बेटा उत्तानपाद, जिनकी कथा 4थे स्कंद में आएगी, और छोटे बेटा हुए प्रियव्रत, बचपन से ही आत्माराम थे, भजनानंदी, और अक्सर घर छोड़ के भजन कर ले चले जाते थे। 5वें स्कंद में कथा आप सुनेंगे। और 3 कन्याओं को जन्म दिया, और बड़ी कन्या है आकुति, मझली बिटिया है देवहूति, और सबसे छोटी है प्रसूति। आकुति नाम की कन्या रुचि ऋषि को प्रदान करी, महात्मा को। इन्होंने ग्रस्त धर्म का पालन कर भगवान की स्तुति करी, भगवान को ही पुत्र बना लिया, और नाम हुआ यज्ञ नारायण। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और इनका ब्याह दक्षिणा देवी से किया, इसीलिए यज्ञ के पश्चात दक्षिणा देने का नियम होता है, नहीं तो यज्ञ अधूरा रह जाता है। गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु दक्षिणा देना आवश्यक होता है, तभी उसका फल मिलता है। कन्यादान करने के पश्चात जो दहेज या दक्षिणा है वो देना आवश्यक होता है। और दहेज का मतलब है जो पिता अपनी प्रसन्नता से दे, ये नहीं कि जो है वर पक्ष वाले लंबी लिस्ट दे, वो फिर दहेज नहीं, वो तो भीख है एक प्रकार की। और जो छोटी बिटिया है उसका भी ब्याह हो गया, वो प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को दे दी। दक्ष प्रजापति ने इस प्रसूति से 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। 6ठे स्कंद में इसकी कथा आपको सुनाएंगे। फिर 1,000 पुत्रों को और 60 कन्याओं को, और 60 कन्याओं का वर्णन भी 6ठे स्कंद में आपको हम आगे सुनाएंगे। मझली बिटिया का ब्याह अंतिम में हुआ, क्योंकि ये भजनानंदी थी, ये संसार के शरीर भोगी पति को नहीं चाहती थी। ये चाहती जो मेरा पति हो वो भजनानंदी हो, भगवान को प्रकट करने वाला हो। तो बड़ी चिंता हुई मझली बिटिया की का ब्याह नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो बेटा, जाओ सरस्वती नदी के किनारे, मेरी छाया से उत्पन्न एक कर्दम महात्मा है,
शरीर बड़ा जर्जर है, क्योंकि हजारों वर्ष से 10,000 वर्ष से तप कर रहे हैं और शरीर में पूरी धूल मिट्टी लग गई है। कोई साधारण महात्मा नहीं, बड़े ज्ञानी है, अष्ट सिद्धि नवनिधियां सेवा में लगी है, पर कभी सेवा नहीं ली महाराज। रथ में विवाह की सामग्री रखी, अयोध्या से निकले, बिटिया देवहूति को बिठाया और मनु स्वयंभू मनु और शत्रुपा सरस्वती नदी के जो है किनारे गए। आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन। सरस्वती नदी के किनारे गए। सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम क्षमा 10,000 वर्ष से तप कर रहे थे। कितने बड़े साधक होंगे। और ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दे दी थी कर्दम महात्मा को, तुम्हारा ब्याह देवहूति से होगा। ब्रह्मा की अपने पिता की आज्ञा कैसे टालते। और स्वयंभू मनु शत्रुपा विधिवत गए हैं और देवहूति का कन्यादान कर दिया, आशीर्वाद दिया, लौट के अपनी अयोध्या आ गए। और देवहूति माता ने ऐसी सेवा करी जैसे शत्रुपा मां स्वयंभू मनु की अपने पिता उनके पिता की करती थी। मनसा वाचा कर्मणा दिन रात सेवा करती है। अब यहाँ तो महल नहीं है, यहाँ तो जंगल है, कुटिया है। कितनी सेवा में कष्ट हुआ होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते महाराज। हम तो सब कुछ होके भी नौकर चाकरों से सेवा कराना चाहते हैं। भगवान ने हाथ दिए हैं, प्रयत्न करिए, थोड़ी बहुत सेवा खुद करिए, तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। अब आजकल के छोटे छोटे बच्चे जिम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं महाराज, शरीर में अकड़न हो रही है, बीमार। अरे काम करो ना घर का, थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत स्वयं भी और बच्चों को भी सिखाओ। अब केवल दिन भर उल्टी सीधी चीजें खाओगे तो शरीर में अकड़न तो होगी, जंग तो लगेगा ना। अगर गाड़ी खड़ी है 1 करोड़ की क्यों नहीं हमारा, जंग तो लगेगा ना, उसको चलाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा दौड़ा भागी करिए, प्रयत्नशील रहिए। दिन रात सेवा करती हैं कर्दम महात्मा की, और कितना कष्ट हुआ होगा कल्पना भी नहीं कर सकते आप। राजमहल में रहने वाली राजकुमारी कुटिया में रहने वाले महात्मा की सेवा कर रही है। और 2, 4, 10 दिन नहीं महाराज, वर्षों बीत गए और कभी कोई शंका नहीं करी कितना कष्ट हुआ होगा। एक दिन सायंकाल का समय, थोड़ी दीपक की लौ कम हुई थी, माता देवहूति पूजा की सारी सामग्री लेके आ रही हैं और कर्दम महात्मा ने थोड़ा दिए की बत्ती को आगे बढ़ाया ताकि प्रकाश हो कक्ष में। और उतने में ही उसी प्रकाश में मां देवहूति के मुख का दर्शन हो गया। और कर्दम महात्मा क्या कहते हैं, देवी आप कौन हो, कितने बड़े साधक होंगे, इतने वर्ष हो गए गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन है। और आज की देवी होती न मालूम क्या नहीं कह देती महाराज। ब्यादिनी देखो महाराज, कशी ल्याचा मग बिना देखिए बताओ, ऐसी तो कहती आज की देवी। और देखो सैकड़ों वर्ष बीत गए, सेवा करते करते देवहूति माता से जब कर्दम महात्मा ने कहा, देवी आपका परिचय, कहा महाराज वर्षों पूर्व मेरे माता पिता स्वयंभू मनु देव शत्रुपा मुझ देवहूति को आपको पत्नी रूप में प्रदान कर गए हैं और मैं निरंतर आपकी मनसा वाचा कर्मणा प्रयत्नशील होकर सेवा कर रही हूं, सेवा का प्रयास कर रही हूं। भाव विभोर हो गए, देखो इतने वर्षों से सेवा कर रही है और मैं देखो इनके सुख दुख को भी नहीं जाना। भाव विभोर होते ही कर्दम महात्मा के नेत्र से जल की बूंदें गिरने लगी और जैसे ही जल की बूंद गिरी वहां पर एक सरोवर बन गया। तदवई बिंदु सरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम, और दिव्य एक सरोवर बन गया जिसका नाम बिंदु सरोवर। कहा आपने बहुत कष्ट भोगा है, और पकड़ा देवहूति माता का हाथ और उस सरोवर में डुबकी लगाई। ऐसा अमृत का सरोवर जब बाहर निकले 15, 16, 18 वर्ष के जैसे राजकुमार और राजकुमारी दोनों बन गए। और उसी समय अष्ट सिद्धि नवनिधियों को निर्देश दिया कि रोज सेवा के लिए निवेदन करती थी ना आप अष्ट सिद्धि नवनिधियां, कहा अब जो हमारी प्रिया को
देवहूति को जो है प्रिय हो वो करिए। प्रियाया प्रियम विच्छन्न करदमो योगमा स्थितः विमानम कामगम क्षत्रस तय्यैवो वा विरचीकरत्। और उसी समय संकल्प करते ही कामग नाम का विमान प्रकट हो गया, जो बिना ईंधन के चलता है, बिना पायलट चालक के चलता है, और समस्त संसार के सुख और जो वस्तु चाहिए उस विमान में है। समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सारी वस्तुएं हैं। ये हमें क्या संकेत देता है? यदि पति और पत्नी गृहस्थ में प्रेम से रहें, श्रद्धा से रहें, एक दूसरे का सम्मान करके रहें, उस घर में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। सब कुछ है और दिन रात महाभारत है हमारा, तो क्या करोगे उस संपत्ति का? क्योंकि भागवत तो प्रेम लक्षणा भक्ति ज्ञान प्रदान करता है। यहां तो प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। जो भी चरित्र हैं सब प्रेम के चरित्र हैं। गृहस्थ में पति पत्नी जब प्रेम से रहते हैं तो संतान भी जो है प्रेम करने वाली, सेवा करने वाली होती है। इसलिए कभी कभी छोटी मोटी खटपट हो भी कोई बात नहीं, उस विवाद का निपटारा करिए, उसको बढ़ाइए मत, क्योंकि बच्चों के मन में उसका बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे संस्कार आप बच्चों को देते हैं वही उनकी जीवन शैली बन जाती है। अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए सुधरो, जीवन में परिवर्तन लाओ और परिवार सहित बैठ के एक साथ भोजन करो। भोजन अकेले मत करो, मैंने कल भी निवेदन किया, क्योंकि मन में कुछ खटपट होगी तो एक साथ भोजन करोगे तो अपने मन के विकार निकल आएंगे। समस्या का समाधान करो, समस्याओं को उलझाओ मत। और परिवार में बैठ करके 10-20 मिनट रोज भजन करो। रामायण की 4-4 2-2 चौपाइयां जरूर पढ़ो। राम जैसे नहीं बनोगे, राम जैसी जीवन शैली बन जाएगी। पर हमें कहां फुर्सत है महाराज, ये जब से यंत्र आया है सुबह से शाम तक इसी पे लगे रहते हैं लोग, और अच्छाई कम बुराई ज्यादा ग्रहण करते हैं। तो आज सारी वस्तुएं उस विमान में हैं और कर्दम महात्मा ने देवहूति का हाथ पकड़ा और विमान में बैठाया। ऊपरी ऊपरी व्यन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्तैकशिपूकान्तं पर्यंक व्यजनासनै। हजारों वर्षों तक दिव्याति दिव्य लोक तीर्थों का भ्रमण किया है। जो मां देवहूति कहती है, कर्दम महात्मा उनके उस संकल्पों को पूर्ण कर देते हैं। यह है गृहस्थ में त्याग का परिणाम, प्रेम का परिणाम, श्रद्धा का परिणाम, सेवा का परिणाम। और हजारों वर्षों के बाद जब लौट के आए तो विमान से उतरे, अपनी कुटिया को जो है सजाया, और आज कर्दम कहते हैं, देवी कोई इच्छा है हमारा? हर गृहस्थी की इच्छा होती है कि उसके गृहस्थ के सुख देने वाली संतान उसको मिले, और समय आने पर 9 वर्ष में एक एक कन्याओं को इन्होंने जन्म दिया है। और ये कन्याएं जब पढ़ लिख के बड़ी हो गई, बड़ी विदुषी बनी, तो ब्रह्मा जी ने 9 महात्माओं को भेजा और 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। मरीचि महात्मा का बड़ी बिटिया कला से ब्याह कर दिया। छोटी बिटिया है दूसरे नंबर की अनुसुईया, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हवि का पुलस्त से, गति का पुलह से, ख्याति भृगु क्रिया क्रतु के साथ अरुंधति वशिष्ठ को ब्याह दी, और सबसे छोटी बिटिया शांति अथर्व महात्मा को। अब कर्दम महात्मा कहते हैं, देवी अब तो इच्छा पूर्ण हुई। कहा नहीं मारा, अभी कहा इच्छा पूरी। एक पुत्र हो जो कुल को बढ़ाए, और साथ में ऐसा पुत्र नहीं जो जन्म ले, खाए पिए, भोग विलास करे, मर जाए। नहीं, हमें भगवान को ही पुत्र बनाना है, और भगवान को पुत्र बनाना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के तो भगवान मिलते नहीं। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज
कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, 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 कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। पार करेंगे ये पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। किसको करनी है अपनी नैया पार बताओ? यही भटकना चाहते हो संसार में? नहीं, एक दिन तो जाना ही है, इसलिए भजन करके जाओ और भव सागर से पार हो जाओगे। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, गाइए। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो। नंद महल को, जय हो, नंद महल को छैया, भज कृष्ण कन्हैया, नंद महल को छैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। राधे हरि बोल। हरि बोल। बाल बाल संगो गावे, बाल बाल संग धेनु आवे, बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दधी माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दही माखन खावे, लूट लूट दधि माखन खावे। माखन चोर, जय जय माखन चोर कन्हैया, हरि बोल। भज कृष्ण कन्हैया, माखन छोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, गाइए। माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्री राधे जय जय हरि बोल। गोपिन के संग रास रचायो, 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 कामदेव यन मार भगायो, कामदेव इन मार भगायो। कालिय नाग, जय जय कालिय नाग नथैया, भज कृष्ण कन्हैया, कालिया नाग नथैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्री राधे हरि बोल।
वास करैया भज कृष्ण करैया घट घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया घट घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया ताऊ जी को भैया भज कृष्ण कन्हैया ताऊ जी को भैया भज कृष्ण कन्हैया बलदाऊ को भैया भज कृष्ण कन्हैया बलदाऊ को भैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया ताऊ जी को भैया ताऊ जी को भैया ताऊ जी को भैया ताऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री। ऐसे जो है माँ देवहूति और करदम महात्मा ने 1 वर्ष तक भजन किया। भगवान प्रकट हुए। क्या चाहिए? कहा आपका ही जैसी संतान चाहिए। तो आप भगवान ने कहा मेरा जैसा तो मैं ही हूं ना। भगवान 8 वर्ष के बालक के रूप में प्रकट हो गए। लोके कपिल इत्याख्या गंता ते कीर्तिवर्धन। उसी समय सिद्ध देवता अध्याय बृहस्पति महाराज आए, नाम रख दिया कपिल नारायण। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। भगवान के 5-6 अवतार है। कल आपको 24 अवतारों का वर्णन किया था। यही राजा परीक्षित की सुनने की इच्छा थी कि कितने अवतार हैं, और विदुर जी ने भी यही प्रश्न किया था। और जो कपिल भगवान है कोई साधारण बालक नहीं थे कि जन्म लेते ही माँ से दूध मांगते, रोटी मांगते, दुनियादारी का खिलौना मांगते। तो साक्षात नारायण है। और आज इधर करदम महात्मा ने कहा देवी अब हमारा गृहस्थ पूर्ण हुआ और चलो, हर गृहस्थी को जब गृहस्थ की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, तीर्थ व्रत अंतिम समय में परलोक के लिए करना चाहिए, तभी परलोक सुधरता है। और इधर इतनी ज्ञानी देवहूति आज कपिल भगवान को पुत्र रूप में देख करके पुत्र मोह हो गया। और मोह सबन व्याधिन को मूला। और जो मोह है वही व्यक्ति की दुर्गति कराता है। करदम महात्मा तो दंड कमंडल लिए तीर्थ में भजन करने के लिए निकल गए। देवहूति माँ को जब मोह होते हुए देखा तो भगवान इशारा कर रहे हैं माँ से। माँ समझ गई कि ये कोई साधारण बालक तो है नहीं, ये साक्षात नारायण है। और कपिल भगवान सांख्य शास्त्र के आचार्य। 6 शास्त्र है ना, उसमें एक शास्त्र है सांख्य। कभी आप पढ़िएगा, सांख्य में तत्वों के विषय में बताया है। और 25 तत्व हैं। और वो 25 तत्व क्या है? इसी शरीर में। आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे हूं जेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन बखन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान। 25 तत्वों का रहस्य सांख्य शास्त्र बताता है। और वो 25 तत्व हमारे इसी 5 भौतिक शरीर में है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, श्रोत, जिह्वा, घ्राण, पाणि, पाद, पायु, उपस्थि, पाद, स्पर्श, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बुद्धि, अंतरात्मा। ये 25 तत्वों का जिसको ज्ञान हो जाता है, फिर वो महलों में रहे, मसान में रहे, उसको हर जगह आनंद की अनुभूति होती है। न महलों का सुख उसको जो है सुख देता है, और न मसान की अशांति उसको अशांत करती है। जहां रहे 25 तत्वज्ञ यत्र तत्रा समरे यत्तत्ता समरे वसन जटी मुंडी शिखी वापी रमते नात्र संशय। सांख्य शास्त्र अब इतनी जल्दी उसकी परिभाषा में आपको क्या समझाऊं। 9 अध्यायों में यहाँ पर सांख्य शास्त्र का ज्ञान है। अभी 9 अध्यायों की कथा सुनाऊंगा तो 9 दिन लगेंगे।
तो संकेतात्मक रूप में, संकेत रूप में, सूत्रात्मक विधि में 25 तत्वों का जिसको ज्ञान हो जाता है, फिर उसको दुनियादारी में नहीं पढ़ना पड़ता। वो राजा हो या रंक हो, ज्ञानी हो या कोई साधारण, जिसको 25 तत्वों का ज्ञान हो गया, फिर उसका मन विचलित नहीं होता। वो जहां भी रहे, जो भी करे, एकाग्रता से करता है और उसमें सिद्धि हो जाती है। जो चाहे वो कर ले। तो यही 25 तत्वों की कथा जिस शास्त्र में विस्तार पूर्वक कपिल भगवान ने बताई है अपनी मां देवहूति को, उसी का नाम है सांख्य शास्त्र। और देवहूति मां को देख करके भगवान जब मंद मंद हंसने लगे, तो देवहूति समझ गई मेरी मन की बात जान गए। सो तुम जानहु अंतर्यामी हो, तो अंतर्यामी हो, सब जानते हैं। हम कितना ही छिपाएं, कितना ही भेद करें, वो तो सब जानते हैं। तो देवहूति समझ गई मेरे मन में जो मोह हुआ ये अच्छा नहीं है, और आज पुत्र न मान करके कपिल भगवान को गुरु मान लिया और चरण पकड़ के सुंदर स्तुति करी और प्रश्न किए। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। मेरे मन में जो अज्ञान रूपी वृक्ष उत्पन्न हो गया है, जो मुझे मोह में डुबा रहा है, हे कपिल नारायण, तुम मेरे गुरु बन करके ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी कुल्हाड़े से उस अज्ञान मोह रूपी वृक्ष को काट दो, पहले जैसी ज्ञानी बना दो। और भगवान ने यहीं से 9 अध्यायों में जो ज्ञान दिया, उसको कपिल गीता भागवत जी में कहा जाता, 9 अध्यायों की है। तब भगवान कहते हैं योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में चेतः खल्वस्य बंधायो मुक्तये चात्मनो मतम। हे मां, आत्मचिंतन करने से ज्ञान होता है, सुनने से ज्ञान नहीं होता। सुन लिया, चिंतन नहीं किया। विद्यार्थी कक्षा में गया, गुरुजी ने, सर ने, आजकल तो सर मैडम का जमाना, गुरुजी कौन जानता है आजकल। सर मैडम की बात सुन तो आया, और वो टिफिन खा भी आया, गधे की तरह बड़ा बड़ा बैग भी ले आया, और घर आके होमवर्क नहीं किया, अर्थात चिंतन नहीं किया, तो सब व्यर्थ हो गया ना हमारा। अब नंबर कहां से आएंगे, क्या ग्रेड आएगा, कल्पना करिए। सुन तो लिया आपने, क्योंकि यहां आए किसके लिए आए हैं, सुनने के लिए। सुनते सब हैं, पर गुनता कौन है। लोग यहां आके भी अपनी सुनाते हैं। अब जब ऐसी कक्षा में हम सुनेंगे ही नहीं, और सुनाना किसको है, शरीर को नहीं है, सुनाना मन को है, अंतर मन में चिंतन करना है। यही भगवान कहते हैं योग आध्यात्मिक पुंसाम। आध्यात्मिक योग माने जिन बातों का हम चिंतन करते हैं और चिंतन करके जीवन में उनको अपनाते हैं, तब हमारा कल्याण होता है। और कल्याण देने वाला सबसे सरल मार्ग है सत्संग। सत माने परमात्मा, संग उसका जो संग करे, और उस परमात्मा के मार्ग को बताने वाले हैं संत। सत और संत में एक ही अंतर है, दोनों सत हैं, संत भी सत है, और उसमें बिंदा लग गया, अर्थात वो आपको मिलाने वाला है। ये जो बिंदा है ये कनेक्टिविटी है, ये आपका डेटा है, और कनेक्टिविटी हो गई तो कनेक्शन कर लो। महाराज यहां से बैठे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा बात, और नहीं तो लाखों का आपके पास यंत्र है, वो किसी काम का नहीं। यही कनेक्टिविटी अंग, जो अंग मौ है ना, अहम का मौ, उसी को उससे मिलाना है। और जिसने अपना तार उससे जोड़ लिया, गुणेश्वर सप्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये, और जिसने अपना भाव उससे मिला लिया, फिर वो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, उसको जीवन जीने में कभी कठिनाई नहीं होती, क्योंकि सत्संग जगाने के लिए होता है। जानियत बही जीव जब जागा, जानियत बही
त्यागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। छोटे छोटे दुर्गुण भगवान के भजन में उनसे मिलने में बाधक हैं। हम छोटी छोटी जो है छोटे छोटे दुर्गुण को तो छोड़ते नहीं और दुनिया को छोड़ने के तैयार हुए। पत्नी से लड़ाई, घर छोड़ने को तैयार, भाई से लड़ाई हुई, दुनियादारी छोड़ने को तैयार, बेटा से लड़ाई हुई, घर बार छोड़ने को तैयार, बाबा बन जाएंगे। जरा बाबाओं से पूछो बाबा बनना कितना कठिन है हमारा। बाबा ऐसे थोड़ी बनते, ये तो मरकट वैराग्य, थोड़ी लड़ाई हुई और अभी हमारा गर्म पानी भी नहीं पहुंचे थे, हल्द्वानी नहीं पहुंचे थे, घर की याद आ गई। ये कोई वैराग्य है? ये खटपट तो चलते रहेगी। सबसे पहले खटपट मन की है, उसको हटाइए, गृहस्थ में रहिए, आश्रम में रहिए, अपने आप भजन हो जाए। बस मन की बात है, मन के विषयों को, छोटे छोटे जो दुर्गुण भगवान से मिलने में भजन में बाधक हैं, उन दुर्गुण को छोड़िए। हम छोटी छोटी दुर्गुण तो छोड़ते नहीं, दुनिया कैसे छूट जाएगी महाराज? जो घर लाखों करोड़ों का बनाया है उसको छोड़ना इतना सरल है? अरे छोड़ना है, दुर्गुण छोड़िए। और जिसने दुर्गुण छोड़ लिए तब जब सब विषय विलास विरागा, सारे जब विषय दूर हो जाते हैं, हम वैरागी बन जाते हैं, तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। एक अध्याय में महत्त्वादि उत्पत्ति के विषय में बताया, सद्धर्म की परिभाषा बताई, एक अध्याय में मोक्ष प्राप्ति का साधन और एक अध्याय में सरल भगवान की भक्ति योग का वर्णन है। सालोक्य, शास्त्री, सारूप्य, सायुज्य, 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। और कहा जो मानव तन प्राप्त करके सत्कर्म नहीं करते हैं, न दान करते, न पुण्य करते हैं, मांस खाते, मदिरा खाते, उल्टे सीधे धंधे करते हैं, नीति अनीति, धर्म अधर्म का भेद नहीं करते और नीति अनीति धर्म का विचार न करके उल्टे सीधे धंधे करते हैं, ऐसे लोग फिर नरक में जाते हैं। यम के दूत उनको पकड़ पकड़ के नरकों में डाल के यातना देते हैं और फिर वह जीव करोड़ों वर्षों के बाद फिर माँ के गर्भ में आता है और 9 माह मलमूत्र के कुंड में रह के तड़पता है। 7वें माह में हे माँ, वो मेरी स्मृति में मेरा भजन करता है, मेरी याद करता है, मेरी स्तुति करता है, मुझे इस मलमूत्र के कुंड से निकालिए, मैं भजन करूंगा। और जब संसार में आता है, कहां कहां करते ही रोता है, सब भूल जाता है और मेरी भ्रम में डालने वाली, दुर्गति देने वाली माया में डूब के दुर्गति को पुनः प्राप्त होता है। और जो सत्कर्म करता है, दान करता है, सत्कीर्तन करता है, सत्पुरुषों की सेवा, माता पिता की सेवा, सत्तीर्थ की सेवा, ब्राह्मण संत गैया की सेवा, समाज की सेवा करता है, वो मेरी सेवा करता है और सेवा के द्वारा ही अंततः मुझे प्राप्त कर लेता है। बड़ी विस्तार पूर्वक 9 अध्यायों में एक कथा है। इसको कपिल गीता भागवत जी में कहा है, 9 अध्यायों की है। कभी मौका पले पढ़े तो तृतीय स्कंद के 9 अंतिम के अध्याय पढ़िएगा, कितनी सुंदर बात लिखी है। और मां को ज्ञान हो गया, चरण पकड़ लिए, तम त्वा महम ब्रह्म परम पुमांशम प्रत्यक्षोतस्यात्मनि संविभाव्यम् स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम् वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम। जो अपने ज्ञान से अज्ञानियों के अहंकार को, माया को, मोह को दूर कर उनको अपना ज्ञान स्वरूप प्रदान करते हैं, ऐसे विष्णु स्वरूप मैं कपिल को आज प्रणाम करती हूँ। और वहीं पर मां देवहूति का शरीर नदी रूप में परिणित हो गया, बदल गया। और जहां कपिल देव भगवान ने मां देवहूति को ज्ञान दिया, जहां मां ने अपना शरीर शांत किया, उसी स्थान को हम मातृगया कहते हैं, जहां पितरों की मुक्ति के लिए लोग पिंड दान करते हैं। और कपिल देव भगवान सीधे पूरब की ओर गए और समुद्र ने उनका स्वागत किया है। और आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में अपने भक्तों को दर्शन देते। कभी आप गंगा सागर गए हो तो आज भी कपिल भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और दर्शन देते हैं। बोले कपिल नारायण भगवान की जय।
तृतीय स्कंद को विश्राम दिया।